हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका की टेक के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई लाइट के बारे में। यूपीआई लाइट क्या है, कैसे वर्क करता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जबकि यूपीआई सर्विस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यूपीआई लाइट को क्यों लाया गया है, सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि वो यूपीआई सर्विस जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक होती है। लेकिन जो यूपीआई लाइट है एक वॉलेट बेस्ड सिस्टम है। जब आप यूपीआई लाइट को एक्टिव करते हो तो आपके डिवाइस में एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको पहले तो अपने बैंक अकाउंट में से यूपीआई द्वारा पैसे को ऐड करना पड़ता है, और फिर जब आप यूपीआई लाइट से ट्रांजैक्शन करोगे तो वो सब पैसे वॉलेट में से डेबिट होगा, ना कि बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से काम करता है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट में आप यूपीआई से ही पैसे को ऐड कर सकते हो और दूसरे सोर्सेज जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड नहीं कर सकते। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि यूपीआई लाइट को क्यों लाया गया है। तो इसकी वजह है तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो यूपीआई को हैंडल करता है, उसके अनुसार अभी जो यूपीआई के टोटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शन 200 रुपए या उससे कम के हैं। तो इसलिए यूपीआई लाइट को लाया गया है। यूपीआई लाइट से आप मैक्सिमम सिंगल ट्रांजैक्शन 200 रुपए तक का ही कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीआई लाइट से जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे जो कि वॉलेट से होंगे, वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में शो नहीं होंगे। पासबुक में जब आप एंट्री करवाने जाओगे तो यूपीआई लाइट से जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो आपके बैंक पासबुक में शो नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जो भी पैसा आप बैंक अकाउंट में से यूपीआई वॉलेट में लोड करोगे वो एंट्री आपको बैंक पासबुक में शो होगी। इवन आप यूपीआई लाइट को कभी भी क्लोज भी कर सकते हो। मतलब जब भी आप यूपीआई लाइट को क्लोज करोगे तो जो आपके वॉलेट में पैसा रहेगा वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई लाइट को कैसे एक्टिव और यूज कर सकते हैं। यूपीआई लाइट को सबसे पहले भीम ऐप जो कि ऑफिशियल भारत सरकार ने बनाया है उस ऐप में लॉन्च किया था, लेकिन अब पेटीएम और साथों साथ गूगल पे, फोन पे में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको भीम ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक बैनर शो होगा, यूपीआई लाइट इनेबल नाउ। उस बैनर पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आपको यूपीआई लाइट के कई सारे फीचर वहां पे बताए जाएंगे। आप उन सभी फीचर को नेक्स्ट करके पढ़ सकते हैं, या फिर टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप डायरेक्टली इनेबल नाउ वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अमाउंट ऐड करने को बोला जाएगा, लेकिन एक टाइम पे मैक्सिमम आप 2000 रुपए तक ही यूपीआई लाइट में ऐड कर सकते हैं, और ये पर डे की लिमिट 4000 रुपए की है। और नीचे आपको ऑल बैंक अकाउंट की लिस्ट मिल जाएगी। उन सभी अकाउंट में से आप कौन से बैंक अकाउंट में से यूपीआई लाइट को इनेबल करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी बैंक यूपीआई लाइट सर्विस को सपोर्ट करते होंगे सिर्फ वही बैंक अकाउंट की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी, क्योंकि सभी बैंक अकाउंट अभी यूपीआई लाइट सर्विस को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाद में आपको अमाउंट एंटर करके यूपीआई पिन को एंटर करना होगा। बाद में आपको इनेबल यूपीआई लाइट पर क्लिक कर देना होगा। फिर आपको मनी एडेड सक्सेसफुली का मैसेज भी शो हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे डेबिट होके यूपीआई लाइट के वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। फिर आप एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट के सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको यूपीआई लाइट का भी एक अलग से वॉलेट शो होगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई लाइट वॉलेट में कितना बैलेंस है, ऐड मनी, सेंड मनी और क्लोज यूपीआई लाइट अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यूपीआई लाइट के कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ लिमिटेशन भी लगाए गए हैं। जैसे कि यूपीआई लाइट से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको यूपीआई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप पब्लिक प्लेस में बिना पिन एंटर किए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई लाइट से एक बार में आप मैक्सिमम 200 रुपए तक का ही सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के ट्रांजैक्शन के सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोर बैंकिंग सिस्टम का यूज नहीं होता है। यूपीआई लाइट वॉलेट में एक बार में मैक्सिमम आप सिर्फ 2000 रुपए तक ही ऐड कर सकते हो, और ये पर डे की लिमिट 4000 रुपए की है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट बेस्ड सिस्टम है जो बैंक से काफी अलग है। तो आपने यूपीआई लाइट में जो भी पैसा रखा होगा उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट बेस्ड सिस्टम पर वर्क करता है, जिसमें अगर आप डिवाइस चेंज करते हो तो आपको सबसे पहले यूपीआई लाइट को क्लोज करना होगा, जिसमें आपने वॉलेट में जो भी पैसा रखा होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अगर आपने डिवाइस चेंज करते वक्त ओल्ड डिवाइस में अपना यूपीआई लाइट को क्लोज नहीं किया है और न्यू डिवाइस में आप यूपीआई लाइट को इनेबल करते हैं तो पुराने वाले डिवाइस में जो वॉलेट में पैसा था वो आपको नए डिवाइस में बैलेंस फेच नहीं होगा। तो हमेशा
से ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिवाइस चेंज करते हो तो अपने यूपीआई लाइट अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, फिर न्यू डिवाइस में उसको फिर से इनेबल करना पड़ेगा। यूपीआई लाइट से आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आगे जाके बदलाव होंगे और कुछ अपडेट भी आएंगे तो आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। तो मैंने यूपीआई लाइट के बारे में काफी अहम जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारे की टेक चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली में शामिल हो जाइए। जय हिंद।